भोपाल लव जिहाद का मसला लगातार बड़ा होता जा रहा है। पीड़ितों और आरोपियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस मामले में 3 और लड़कियों के पुलिस में संपर्क होने की खबर है। वहीं इस मामले का 5वां आरोपी नबील, इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी फरहान छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो पोर्न साइट्स पर बेचने वाला था। पुलिस को फरहान के मोबाइल में पोर्न साइट्स पर वीडियो बेचने का लिंक मिला है। इस काम में अबरार और नबील नाम के 2 दूसरे आरोपी भी उसकी मदद करने वाले थे, जिनके कमरे में ये वीडियो बनाए जाते थे और रेप की फाइलें लैपटॉप में सेव की जाती थी। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी साहिल खान डांस सिखाने के बहाने हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था और उसकी डांस एकेडमी में 30 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के डांस सीखने के लिए आने के रिकॉर्ड मिले। लगातार इस घटनाक्रम पे पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इसमें अभी तक हम जानते हैं कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कॉलेज से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें लगभग 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक उसमें व्यक्ति जिसका आरोपी में नाम था, उसने लगभग 3 महीने के आसपास पूर्व में उसमें आत्महत्या कर ली थी और एक आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना से जुड़े हर पहलू की सूक्ष्मता से पुलिस जांच कर रही है और इसमें सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इधर लव जिहाद मामले में सियासत भी अब पूरे शबाब पर पहुंच गई है। भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा इस मामले में लगातार मुखर हो रहे हैं। आलोक शर्मा ने आज कहा कि इस प्रकरण के आरोपियों की नसबंदी करवा देनी चाहिए। इस पर कांग्रेस की तरफ से अब्बास हफीज ने पलटवार करते हुए कहा, आलोक शर्मा बताएं, क्या नसबंदी की कोई नीति है? तो दोनों पार्टियां इस मसले पर अब जुबानी जंग में भी उलझ गई। इनका स्थान थाने में, जेल में ना होते हुए इनकी नसबंदी भी कराना चाहिए। नसबंदी का भी कानून बनना चाहिए और हैदराबाद मॉडल को भी हम पूरी तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, इसको लागू करवाने का प्रयास। आलोक शर्मा जी सांसद हैं, लेकिन जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, शायद कोई पार्षद भी इस तरह के बयान नहीं देता होगा इस देश में। उन्हें सोच समझ के बयान देना चाहिए कि वो किस बारे में क्या कह रहे हैं। कभी दाढ़ी टोपी, मियाँ, उनसे लड़ाई की बात कहना, अब नसबंदी की बात कहना। आज उनकी सरकार से सवाल करना है उनको। आज वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 20 से 22 साल हो गए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। जिम्मेदार कौन है? लॉ ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? अगर बच्चियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार उनकी सरकार है। वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वो ये बताएं कि नीति नसबंदी की क्या मोदी सरकार की कुछ है? क्या मोहन जी की सरकार की कोई नीति है नसबंदी की? आज इस तरह के बयान देना सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए, मुझे लगता है माहौल खराब करने की बात। लव जिहाद के आरोपियों को लेकर जनप्रतिनिधियों का रुख लगातार सख्त बना हुआ है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि बेटियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी और जिहादी मानसिकता के घुटने और कमर तोड़ने होंगे। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी, सीनियर लीडर, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का कहना है, भोपाल में हर रोज एक हिंदू छात्रा लव जिहाद का शिकार हो रही है, इसे रोकना ही होगा। ये षड्यंत्र काफी दिनों से भोपाल में हो रहा है। भोपाल में हर रोज एक हिंदू लड़की कहीं न कहीं मुस्लिम नौजवानों का शिकार हो रही है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया है। और मैं तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से कह रहा हूँ कि वे नेतागिरी कर रहे हैं, पर साथ साथ ये भी देखें कि इस प्रकार के लव जिहाद के माध्यम से समाज के अंदर विषमता और विष जहर कौन फैला रहा है, उसकी भी चिंता करें, चाहे वो सांसद जी हो चाहे विधायक हो। लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाने चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हो, सबको कुचलो। कि केवल 2 लड़का लड़की का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे ऐसी ग्रोथ सामने आएगी कि कौन लड़की ले जाता है, कौन रूम उपलब्ध कराता है, कौन भोजन लाता है, कौन लड़कियों को जाल में फंसाता है। ये सारा जो जाल बुन रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है। तो चौतरफा हमला होगा, चौतरफा, क्योंकि समाज को बचाना भी जरूरी है, बेटियों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। कानून का डंडा उनको जेल के शिक्षे तक ले जाए, समाज की जागरूकता बेटियों की सुरक्षा बढ़ाए और अपराधियों में दहशत पैदा करे, ये आज आवश्यक।
अब आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि भोपाल का ये लव जिहाद का मामला जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों का सबब बना है, इसमें किसकी क्या भूमिका थी। आरोपियों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि फरहान खान गिरोह का मास्टरमाइंड ये धमकी देकर ज्यादती करता था उन बेगुनाह मासूम लड़कियों के साथ जिन्हें ट्रैप में फंसाकर लाया जाता था। लड़कियों को लाने वाला था साथ, ये ले जाता था नशीला पदार्थ, गांजा और शराब पिलाता था उन्हें, तो इसकी ये भूमिका होती थी। साहिल खान डांस क्लास के बहाने बलात्कार करना और वीडियो बनाना, कहीं छुपा कर रखा जाता था एंगल पर मोबाइल जिससे वीडियो बनते थे। और अली खान छात्रा से दुष्कर्म करके वीडियो बनाकर फरहान को भेजता था। अबरार जो शख्स है ये कोलकाता का रहने वाला है, इसके कमरे में लड़कियों से रेप हुआ। और नबील ये भी बताया जाता है कि आरोपी बिहार का रहने वाला है और ये लड़कियों को बदनाम करके थ्रेटनिंग कॉल देकर उनसे पैसे भी वसूलता था और उन्हें ऐसी जगहों पर भी भेजता था जहां उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती थी। ये देख रहे हैं आप, नबील पश्चिम बंगाल से भी तार जुड़े हैं इसके, और तमाम चीज़ें जो हैं वो पश्चिम बंगाल, बिहार, वहाँ तक ये तमाम चीज़ें पहुँचती हैं। अब